बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो ये मैदे के अमराज के मुतल्लिक़ है और इसके अलावा जो इसका इजाफी बेनिफिट है वो पट्ठों को ताकत भी देती है। क्योंकि अक्सर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, वो जितनी भी दफ़ा भी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो शायद आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको इसकी अफादियत बता सकूँ। क्योंकि वो लोग जो कि दही खाना ही छोड़ गए हैं, इसलिए वो कहते हैं या तो दही खाने से हमें नज़ला ज़ुकाम होता है या फिर जिसमें दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, इसका मैदे का तो निज़ाम बहाल होता ही है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है तो उसका नज़ला शुरू हो जाता है और साथ ही जिसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है, यानी पट्टे जब कमज़ोर होंगे। तो आपने क्या काम करना है कि जब भी जितनी भी दही इस्तेमाल करनी है तो आप मैंने उसमें चीनी शामिल नहीं करनी, क्योंकि चीनी शामिल करने से उसका मजाज मजीद बलगमी हो जाता है। जबकि चीनी का ज़ाती मजाज भी असाबी है, दही का मजाज भी असाबी है। अब आप खुद फैसला करें कि असाबी का मतलब होता है सर्द, यानी कि चीनी का मजाज भी सर्द है और दही का मजाज भी सर्द है। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। हमने क्या काम करना है कि इसको या तो मुतदल मजाज पे लेके आना या फिर पहले दर्जे में गर्मी की तरफ लेके आएंगे। तब भी अगर पहले दर्जे में गर्मी की जानिब होगा तब भी मजाज मुतदल ही शो होगा। तो जितना आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं उतना आपने दही इस्तेमाल करना। इसकी मैं पहले आपको यानी कि फॉलो साथ बता दूं। जो लोग कहते हैं कि हमारे मैदे में गैस है, कब्ज़ है, पखाना खुलकर नहीं आता और ग़िज़ा हज़म नहीं होती, और कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि अगर हम दही ना खाएं तो हमें मैदा का निज़ाम बहाल होता ही नहीं है, वो तो मजबूरन दही इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ वो दूसरा जो उनकी मुसीबत बन जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है, फिर नज़ले के लिए वो कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इसमें आप दही भी इस्तेमाल करेंगे और आपको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। आपने क्या काम करना है, जितनी भी दही आपने इस्तेमाल करनी है उतनी दही ले लें, उसमें 3, 4 या 5 हैं। आम रूटीन में हस्बे जायका थोड़ा शहद ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि अगर 1 पाव दही में आपके 3 चम्मच इस्तेमाल होते हैं तो आपने 5 चम्मच इस्तेमाल करने, थोड़ा ज़्यादा यानी कि शहद का इस्तेमाल। ये आपको मैं शहद दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इसको आपने इसी दही में 3 से 4 चम्मच शहद के इस्तेमाल करने 1 पाव दही में। तो जब आप शहद इस्तेमाल करके इसको फेंट के खाएंगे तो यकीन जानिए कि इसका जो फ़ायदा होगा, शहद के इस्तेमाल करने से आपको पट्ठों को तकलीफ मिलेगी, दही के इस्तेमाल करने से आपके मैदे को तकलीफ मिलेगी, आपकी गैस है, कब्ज़ है, ग़िज़ा का हज़म ना होना, इन तमाम मामलात आप क्लियर होंगे। और साथ साथ जो लोग दही खाने से असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो फिर उनका ये मामला भी हल हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेज में, पहली स्टेज में जिन लोगों के पट्टे कमज़ोर हैं तो शहद इस्तेमाल करने से उतनी ही पट्ठों को तकलीफ मिल जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस नुस्खे का ये एक नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा ना, यानी कि दही इस्तेमाल करने चाहिए, इसमें शहद इस्तेमाल कर दिया, ये एक तो नुस्खा हो गया। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मैदे का निज़ाम भी बेहतर होगा, पट्ठों को तकलीफ मिल जाएगी और कब्ज़ गैस का निज़ाम में इंतहा दर्जे बेहतरी आ जाएगी। जो लोग मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो जो डॉक्टर हज़रात जिनको कहते हैं ना, आप सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल वाइज़ेक का या ओमेप्राज़ोल साल्ट का कोई भी नाम का कैप्सूल इस्तेमाल करें, बाद 20 mg, बाद 40 mg का इस्तेमाल करवाते हैं। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप अगर मुसलसल दही इस्तेमाल करेंगे तो आपको ओमेप्राज़ोल कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस साथ साथ मैं आपको ये बात बता दूँ, कुछ लोग डुफालिक सिरप इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, या सिक्किलेक्स ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसीलिए अगर मैदे में गैस है, कब्ज़ है, खुश्की है तो फिर उनका निज़ाम बेहतर नहीं होता। तो इन हालात में आपकी डुफालिक सिरप और सिक्किलेक्स ड्रॉप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल से मुकम्मल निजात आपको मिल जाएगी। और सिर्फ ये एक खुराक के इलाज का इलाज है, इसको इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया करें इलाज बिल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी तवज्जो ज़्यादातर मेडिसिन पर देंगे तो फिर आपके लिए कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकता है। तो बेहतर यह है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है
और इसी एक नुस्खे के मुताबिक अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जो आपने पैसे मेडिसिन पर इस्तेमाल करने हो वो आप शहद उन पैसों से शहद लिए हैं, जिसका आपको डबल फायदा मिलेगा। इसीलिए ये नुस्खा आप कम अज़ कम 40 से 45 दिन पाकिस्तान में, अगर बैरूनी ममालिक के मेरे दोस्त हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो 50 से 60 दिन इस्तेमाल करें। फिर देखिएगा कि उनको मैदे की तकवीत कितनी मिलती है, जिसमें चुस्ती आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, काम काज करेंगे, थकावट नहीं होगी, यानी कि जिसम अपने असल मियार पर आ जाएगा। अगर आपकी फैमिली में या दोस्त अहबाब में कोई भी शख्स किसी भी दीगर अमराज में मुब्तला है, तो आप महसूस करते हैं कि उसके लिए मेडिसिन लेना लाजमी है, तो इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके घर बैठे आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं, तो अल्लाह ताला के फजल और करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आपका अपना दवाखाना है, तो आने से पहले फ़ोन लाजमी करिएगा। एड्रेस मेरा नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर, ज़िला उपाड़ा, इस तरफ दरबार साईं अब्दुर्रज़ाक के सिंध बैंक के दोनों के दरमियान दवाखाना सलीम मार्केट में वाक़ है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।